मेरे पास एक आया, मेरा ही छात्र, पहले छात्र था फिर संस्था में, बोल रहा है वो फलाना है, वो बहुत ज्यादा अभी उसका मन उछटता हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि दुनिया में देखो तुम क्यों, वो बेसिक जो दूसरा व्यक्ति है उसको संस्था से परेशानियां हो गई, शिकायत हो गई। तो बोला कि मैंने उसको बोला कि तुम आचार्य जी से कैसे रूठ सकते हो? दुनिया में एक तो व्यक्ति है ना जो 99% बातें सही बोलता है। बहुत तुम्हें मुश्किल से मिला है कोई जो 99% बातें सही बोलता है। बोले मैंने जाके उसको समझाया है। मैंने उसी गर्दन पकड़ी, मैं कहा 1% कहाँ खा गया तू? इस 1% में ही तूने सारी अपनी चोरी छुपा दी। जरा सा है 1%। पौराणिक कहानियां होती हैं जहां पर बड़ी राक्षसी होती है और जब उसका पीछा किया जाता है कि इसको खत्म ही कर देंगे, तो वो जाकर कहां छुप जाती है? एक तिल में। और ऐसी विशाल राक्षसी है कि उसका वर्णन आएगा कि अरे वो बड़े बड़े पहाड़ उसके पीछे छुप गए थे, पूरा आसमान उसने ढक लिया था, मुंह खोले प्यास में तो पूरी नदी पी जाए, ऐसी विशाल राक्षसी है। और जब उसको छुपना होता तो कहां जाके छुप जाती थी? एक तिल के भीतर। ऐसे तिल का दाना देखा है? तिल क्या होता है? अरे यहां वाला तिल नहीं, तिल क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ शीशम है, वो इतने, वो उसमें जाकर के छुप गई। मैंने कहा तूने इस 1% में, इस तिल में सारा पाप छुपा लिया। क्योंकि इस 1% ने अब तुझे अधिकार दे दिया ये करने का कि अभी जो बात बोली जा रही है, जो मुझे आहत कर रही है, मेरा अहंकार तोड़ रही है, जरूर ये उस 1% में से होगी। क्योंकि 99% तो आचार्य जी सही है, पर 1% तो गलत है ना। तो ठीक वो बात, वो सारी बातें, हर वो बात जो मुझे तोड़ रही होगी, उसको मैं क्या कह दूंगा? ये उस 1% में से आ रही है जहां पर आचार्य जी गलत हो जाते हैं। तो ये छोड़ दे कि तू दूसरे को समझा रहा था कि आचार्य जी 99% सही है, तू तो 100% गलत है। इस 1% में तूने सारी अपनी काली करतूत छुपा ली। तो इसका क्या ये मतलब है कि आचार्य जी हमेशा 100% सही बात कहते हैं? वेदांत दर्शन क्या पूछेगा? किसके लिए? तुम्हें लाभ चाहिए तो तुम्हें स्वयं से पूछना पड़ेगा कि तुम कितने सही हो, तुम कितने सही हो। और जितने तुम सही हो, तुम्हें कहां से अधिकार आ गया? क्या तुम इस स्थिति में भी हो, क्या तुम इस योग्य भी हो कि जांच सको? अब भीतर कोई है ना जो कह रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठ के अपने आप को 100% सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या समझते हो अपने आप को, भगवान हो तुम? जो समझना है समझो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा समझाना चाह रहा हूं जो समझे बिना कुछ समझ नहीं पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। अहंकार अपने आप को आत्मा मानता है। मूल बात पर जाओ तो सामने जब भी सत्य आएगा, वो सत्य में कुछ तो खोट निकालेगा ना। और जितनी खोट वो सत्य में निकालेगा, उतना उसने अपने आप को क्या साबित कर दिया? सत्य। अगर शिक्षक 1% गलत है और ये बात शिष्य ने पकड़ ली, तो शिष्य कम से कम 1% तो सही है ना। हाँ, तो शिष्य जितनी अपनी चीजें बचाना चाह रहा होगा, वो सारी की सारी चीजें ला करके उस 1% में रख देगा कि ये चीजें बचानी है। और शिक्षक की जितनी बातें शिष्य अस्वीकार करना चाह रहा होगा, वो सब की सब उस 1% में डाल देगा। ये होता है
समझने की कोशिश करना, समझने की। सहमति और असहमति वाली सड़क मत पकड़ लेना। बस एक प्रश्न पूछना अपने आप से, समझ में आई है क्या बात? सहमत हो या असहमत हो, अच्छी लगी कि बुरी लगी, ये सब मत कर लेना। बहुतों का आता है, आज का सत्र तो बहुत ही अच्छा था। मैंने जो बात आज के सत्र में बोली है वही आज से 15 साल पहले वाले सत्र में भी बोली थी, तो तुम्हें आज क्या विशेष लग गया? आज दुनिया भर में जो आप बड़ी बड़ी समस्याएं देख रहे हैं, उनके केंद्र में जो देश बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोकतांत्रिक हैं। भारत में इतनी समस्याएं, अमेरिका में इतनी समस्याएं, और ये दोनों तो खूब गले मिलते हैं। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र, देखो गले मिल रहे हैं। इतनी समस्याएं हैं। यूरोप पूरा लोकतांत्रिक है, इतनी समस्याएं हैं। बात वही है, बुद्ध को भी एक वोट, बुद्धू को भी एक वोट, सब एक समान है। जब सब एक समान होते हैं तो बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि ऊंचाई और निचाई एक समान है, हम कह रहे हैं ऊंचाई होती है और निचाई से अलग होती है ऊंचाई, पर जानो कि ऊंचाई कहां है। जानो कि ऊंचाई कहां है, और अगर जानोगे नहीं तो जो सबसे फालतू जगह होगी तुम उसी को सबसे ऊंची जगह घोषित कर दोगे। जो सबसे गया गुजर आदमी होगा उसी को कह दोगे, अरे गुरुदेव आपके चरण कहाँ हैं, लाइए लाइए चाटें। और जो ऊंचे होंगे उनको ले जाकर के सूली पे टंगा दोगे, कि जहर पिला दोगे, कि आग लगा दोगे, जो भी कर सकते हो, या उपेक्षा कर दोगे, उन्हें इतिहास से ही गायब कर दोगे। समझ में आ रही बात? ये ऊंचाई और निचाई को समझना, ये फीता लेकर के नापने की चीज नहीं है कि श्री कृष्ण ने बोला है कि इतने फीट इतने मीटर से ऊपर नहीं बैठना है। समझ रहे हो? अहंकार के लिए बात हो रही है सारी। किसके लिए? अहंकार के लिए बात हो रही है। उसे मौका मत दो अपने आप को कुछ भी मानने का, मानने पर ही उसकी जिंदगी टिकी है। जब तुम उसे बोलोगे ना, अच्छा तू बहुत बनता था, बहुत बड़ा था तू, हीरो बन रहा था, तुरंत वो गिरगिट की तरह रंग बदल के अपने आप को कहेगा, नहीं 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 मैं तो बहुत छोटा हूं। तुम्हें लगेगा कि तुम जीत गए, नहीं वो नहीं, तुम नहीं जीत गए, वो जीत गया। पहले बोलता था मैं बहुत, तुमने उसकी गर्दन पकड़ ली, बहुत बड़ा मानता है अपने आप को, तत्काल उसने क्या बोल दिया, मैं बहुत, और तुम्हें लगा तुम जीत गए। नहीं, अहंकार जीत गया। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा, दोनों में क्या बचा ले गया वो? मैं हूं। मैं हूं, और हूं कहने का अधिकार सिर्फ आत्मा को है, बाकी तो सब झूठे हैं, है ही नहीं। सूफियों में एक विधि होती है, वो करते हैं, हूं। ये स्मरण का उनका एक तरीका है कि उसको याद करो जो सचमुच है, बिना कुछ बोले, बिना कोई नाम लिए, तो बस हूं हूं हूं। मैं बड़ा हूं, वहां से वो तुरंत पलटी मारकर कहां गया? मैं छोटा हूं, क्या बचा ले गया? मैं हूं। तुम ना ऊंचा स्थान पकड़ो ना नीचा स्थान पकड़ो, जान लो कि तुम वो हो जिसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुम मैल हो, तुम्हारे लिए कोई स्थान कहीं नहीं होना चाहिए। कुछ मत बन जाना। मैं पहले भोगी था, अब त्यागी हूं। मैं भोगी हूं, मैं त्यागी हूं। क्या खेल खेल रहे हो, दांव पेच? तुम्हारे लिए बस एक चीज मुनासिब है, दफा हो जाओ, चुप।
अद्भुत मंत्र है ना। बोला करो अपने आप को, क्या? चुप। और जब बहुत टांगे अकड़ा करके खड़े हुए हो तो क्या बोलो? बैठ, बैठ, बैठ। कि जो बैठने लायक जगह होगी वहां बैठने का मन नहीं करेगा, वहां खड़े रहोगे वो भी ऐसे। हाँ हाँ, मतलब कुछ बातें ठीक है इनकी, कुछ बातें ठीक है।